एक मिनट, एक ही बात कोई बात नहीं है। इससे ज्यादा आप तो जाने माने वकील भी हैं, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? बीपीएससी का ये कहना अभी पर्याप्त सबूत का इंतजार कर रहे हैं, मतलब मजाक समझ रहे हैं बच्चों के भविष्य को? नहीं, ये तो बहुत सीरियस मामला है, सीरियस। और ये खाली बिहार तक कन्फाइंड नहीं है, पूरे देश के पूरे अन्य नहीं, पर यहाँ पर ये पूरी क्रोनोलॉजी 13 तारीख से लेकर 15 तारीख की मैंने सामने बता दी। 313 अभियुक्त स्कॉर्पियो बसों में भरकर झारखंड ले जाया जा रहा है, पर्चे रटवाए जा रहे हैं, उनके उत्तर कंठस्थ करवाए जा रहे हैं, सारी जानकारी है। ये तो 13 को ही रद्द हो जाने चाहिए थे कि नहीं भाई, यहां पर गड़बड़ जाला होने वाला है 15 तारीख को। मैंने जानकारी ली, आपके प्रोग्राम में आने से पहले बिहार में बात की थी, तो ये जानकारी मिली कि 7 बजे ही मीटिंग उनकी बैठी हुई है, बीपीएससी के जो चेयरमैन वगैरह सब लोग, बोर्ड जो होता है उनका, एंड दे आर कंसिडरिंग इट। तो अभी तो उनका बयान जो आया है, दोनों छात्रों ने बताया कि अभी पर्याप्त सबूत का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, ये कल की बता रहे हैं, मैं अभी की बता रहा हूँ। 7 बजे मीटिंग नहीं, आज की ही बता रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं भी आज की बता रहा हूँ। 7 बजे मीटिंग चल रही है, कैंसिलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, वो तो हो ही जाना है, आज हो कल हो परसों तो होगा ही होगा। 13 को ही नहीं कैंसिल हो जाना चाहिए था, या 14 को मिलान हो गया। वो इट इज नॉट एन इशू कि 13 को होगा या 14 को होगा या 15 को होगा, वो नहीं है इशू, है समस्या, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये। और ये खाली बिहार तक कन्फाइन नहीं है, आपने पीछे भी प्रोग्राम यूपी वाला भी किया, राजस्थान वाले भी किए, सब जगह है, आसाम में भी था, अरुणाचल प्रदेश। फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। नहीं, सेंटर पूरी चिंता में है इस बात में, और इसीलिए चिंता तो अपने राजनीतिक इम्तिहान की लग रही है। नहीं संदीप जी, थोड़ा जो जेन्युइन फैक्ट है उसको तो रखने दो। सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए 6 फरवरी 2024 को एक बिल लेके आई बकायदा, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उस बिल का नाम क्या है वही मैं आपको बता देता हूं। और उसमें उन्होंने क्या किया कि 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। हाँ। और बिहार में जो कानून बना हुआ है उसमें क्या है तो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्या फर्क पड़ा? नहीं, आप देखो यही प्रॉब्लम है, क्राइम है, माफिया पर, बाकियों पर तो बुलडोजर चलाए जाते हैं, ये शिक्षा माफिया पर बुलडोजर कब चलेगा? नहीं, यूपी में हमने कर दिया है, उसमें लिखा हुआ है। यूपी में 3 पर्चे लीक हुए 1 महीने में, 29 दिन का महीना था। देखो, रूल ऑफ द लॉ फॉलो करना पड़ता है गवर्नमेंट को, प्लीज अंडरस्टैंड, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। उसमें ये क्या, एक पर्चे में 48 लाख अभ्यर्थी, दूसरे पर्चे में 26 लाख अभ्यर्थी, तीसरे पर्चे में 16 लाख अभ्यर्थी। हम कब मना कर रहे हैं? इट्स ए सीरियस प्रॉब्लम, बट हम इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पनिशमेंट हार्डेस्ट बना के भेजी है और उसको कानून बना दिया है, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की जाइए। एक और किया, रॉकेट साइंस है इसमें इन्वॉल्व, कोई रॉकेट कि पर्चा लीक ना हो। नहीं, मैं बताता हूँ हमने क्या किया। हमारा चुनाव आयोग, कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने ताल ठोकी, राजीव कुमार ने, 1.5 करोड़ कर्मचारी लगे हुए हैं, 10.5 लाख बूथ, 97 करोड़ लोग, कोई पूरी पारदर्शिता, सबके लिए इंतजाम। ये छात्रों के लिए इंतजाम क्यों नहीं हो सकती? क्राइम में फर्क है। क्राइम लीक, आप खुद ही कह रहे हो लीक कर रहा है, लीक कैसे होता है? अगर मान लो आपके स्टाफ में से एक आदमी ने गड़बड़ करती, लीक हो गया, क्राइम है ना। प्लीज संदीप जी, ईवीएम पर कब्जा कर लो, हम डिफेंड नहीं कर रहे, वो नहीं होते, पर्चे कैसे लीक हो जाते हैं? ईवीएम लीक होती है क्या? उसमें सेंधमारी होती है क्या? नहीं, देखो, जितना वाटर टाइट आप अरेंजमेंट कर लीजिए, लीक वर्ड जब आ गया तो लीकेज अगर हो गई कहीं से, एक कड़ी से भी लीकेज हो गई तो वो क्राइम हो गया। अच्छा, क्राइम प्रिवेंट करने के लिए मेजर सप्लाई जाते हैं, आजाद साहब बैठे ये ज्यादा बताएंगे इस बारे में, लेकिन क्या 100% क्राइम रुक पाए हैं? ये माफियाज हैं, माफियाज को पकड़ा जाता है। क्या ये तो, एक मिनट, आपने सवाल पूछा यशोवर्धन झा आजाद से। यशोवर्धन जी, क्राइम है, क्राइम को पूरी तरह से कैसे रोके, क्या करें? थोड़ा बहुत तो होता रहेगा, झेलिए। देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस विषय को शुरू से उठा रहे हैं, ताकि ये नौजवानों की जो भयावह स्थिति हो चुकी है उसके बारे में आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सरकारों को भी अलर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये एक सरकार की अक्षमता का द्योतक है और कुछ नहीं। यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, IIT और के एग्जाम होते हैं, मेडिकल के एग्जाम होते हैं, कभी भी उसमें परीक्षा लीक नहीं। लेकिन इन परीक्षाओं में जो सारी सरकारों ने अपनी अक्षमता दिखाई है,
इन सरकारों में, इन परीक्षाओं में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो चूंकि नौकरी की स्थिति जो भयावह है, उसको लेके कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेके, स्कूलों से लेकर जो सत्ता में है उनको लेकर सारे लोग बिल्कुल ही व्याकुल रहते हैं कि उनके आदमी इसमें आए, और लीक हमेशा होता है। यूपी के एग्जाम में जो लीक हुआ, जैसा कि शिक्षा माफियों ने कराया, उसमें जो सबसे ईमानदार व्यक्ति था रेणुका मिश्रा डीजी, उनको हटा दिया गया, जिन्होंने शिक्षा का एक स्कीम बनाया था पुलिस वालों के लिए, लेकिन वो भी व्यर्थ हो गया। जहां तक बिहार का सवाल है, ये बड़े दुख की बात है, ये क्रूर मजाक है जिसको हम कहते हैं डबल जोपार्डी, कि पुलिस बता रही है कि उन्होंने 313 आदमियों को गिरफ्तार किया है, और बीपीएससी के बाबू, जो कि जिसमें से ही लीक का सोर्स पता होगा, वो इस बात पे निर्णय ले रहे हैं 2 दिन के बाद कि परीक्षा को रद्द किया जाए या नहीं। इससे हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। मखौल मैंने नहीं देखा कहीं भी। यस, जी हाँ, जी हाँ, ये मतलब इससे ज्यादा बड़ा मजाक मतलब सूबे के उप मुख्यमंत्री कहते हैं दिमाग खराब हो गया है क्या? वो दिमाग किसका खराब हो रहा है? ये छात्रों का दिमाग खराब हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, जी हाँ। एक चीज और है संदीप जी, कि कानून तो आप बनाइए, कानून में आप 10 साल की सजा दे दीजिए, लाइफ इन प्रिजन दे दीजिए, लेकिन राजस्थान में कानून बना, सारे पेपर लीक हुए। और एक बात आपको मालूम है संदीप जी, कि वहां के एक्स डीजी ने यह कहा कि पता था कि उसमें कौन से लोग लिप्त हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप एक फेहरिस्त दिए, सारे प्रदेश से पूछें कि आपके यहाँ कितने पेपर लीक हुए और क्या कार्रवाई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोगों को सजा मिली, तो इससे आपको कच्चा चिट्ठा साफ पता लग जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।